अब हम अंडाशय के बारे में देख लेते हैं। देखो अंडाशय का सबसे पहले हम जान लेते हैं ना कि ये होता कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर स्थित होता है और कार्य क्या होता है। दो ही चीजें जरूरी हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं। एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी हुई हैं उनको जरूर साथ में लेके चलने की कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्थिति आकार की ध्यान देंगे तो ये देखो आकार इसका बादाम की आकृति जैसी होती है दिखने में। ये जो यहाँ पर हमने गोल सा बना रखा है ना, अंडे जैसा बना रखा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये थोड़ा सा बादाम की तरह होता है दिखने में। आकृति कैसी होती है? बादाम की तरह की। दूसरी बात, अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। लंबाई ऐसे ऐसे को कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। दूसरा 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं आप। 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। मोटाई तो समझ ही रहे, जैसे इस पेन की मोटाई देख सकते हैं कितनी है ना, ये मोटाई कहलाएगी, ये इसका व्यास जो है। तो वो चीज है कि 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। देखिए घटता जा रहा है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अगर आप याद करना चाहें तो इसको इस तरीके से इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। 3 2 1, 1 2 3 ऐसे करके, है ना। दूसरी बात, अब हम जान लेते हैं कि ये स्थित कहाँ पर होता है। देखो ये होता है वृक्क के समीप, उदर गुहा में स्थित होता है। जो वृक्क होते हैं हम लोग के यहाँ पर दोनों तरफ, ध्यान रखिएगा, ये दोनों तरफ होती है, एक तरफ नहीं होता। इधर भी होगा, इधर भी, मतलब दाहिनी तरफ भी और बाईं तरफ भी अंडाशय स्थित होते हैं वृक्क के समीप। वृक्क का मतलब गुर्दा, है ना। गुर्दा का मतलब क्या होता है? किडनी। क्योंकि आजकल ना ज्यादातर लोग इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हिंदी बोल दो तो उन्हें समझ में नहीं आती है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो अब आपको इतना पता लग गया कि भैया हाँ ये अंडाशय कहाँ होते हैं, इनकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई ये सब क्या होती है। अब हम इनका कार्य देख लेते हैं। अगर हम कार्य की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये स्त्री के प्रथम लैंगिक अंग होते हैं। प्रथम लैंगिक अंग, जैसे कि मानव में हम लोगों का वृषण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृषण के अंदर ही शुक्राणु बनते हैं और पलते हैं। उसी तरीके से मादा जनन तंत्र के अंतर्गत सबसे प्रमुख अगर कोई भी चीज है तो वो आपका अंडाशय है, क्योंकि अंडाशय में ही मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, यही इसका कार्य होता है। इसका प्रमुख कार्य स्त्री युग्मक अर्थात अंडाणु बनाना होता है। दूसरा, ये कई तरीके के स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी निर्माण करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इस तरीके के कई सारे हार्मोन्स बनाने का भी कार्य अंडाणु नहीं, अंडाशय करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपल से शब्दों में समझ में आया होगा कि हाँ ये अंडाशय क्या होता है, कहाँ पर स्थित होता है और इसका कार्य। अब इसके बाद हम अगला नंबर देख लेते हैं